हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो रीड करते हैं अपने क्वेश्चन को और देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन फिगर 6.27 हमें यहाँ एक फिगर दिया गया है 6.27। PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये जो PQ है ये RS है, ये हमारा दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। एंड इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंट रे AB जो है वो स्ट्राइक कर रही है मिरर PQ को B पर। एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी स्ट्राइक होकर के इस तरीके से जा रही है। देखिए कैसे हो रहा है। पहले एक AB लाइट रे आ रही है। AB लाइट जो है वो हमारी PQ पर B पर स्ट्राइक कर रही है। B से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होके BC पर ये रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे बन जा रही है। और उसके बाद ये हमारा C पॉइंट से स्ट्राइक कर रही है और C पॉइंट से फिर D पर जा रही है, अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि AB और CD जो हैं वो हमारे पैरेलल हैं। ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं BM और CN। हम दो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो कि बिल्कुल मिड में इसको काटती है। और एक एंगल यहाँ पे 1 नाम दे देते हैं, और दूसरा 2, और तीसरा यहाँ पर 3, और ये हमारा 4 एंगल हो जाता है। ठीक है, ये हमने क्या किया? नाम दे दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को करना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंगल BM जो है वो, सॉरी, BM जो है वो CN के क्या है? पैरेलल है हमारा। और BC क्या है? BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। BC क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो MBC क्या हो जाएगा हमारा? MBC जो होगा एंगल, वो बराबर होगा BCN के। किसके? BCN के। मतलब एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? बराबर होगा 2 और एंगल 3। ठीक। अब अगर हम बात करें तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। क्योंकि देखियो बच्चों, हमने पढ़ा था जब कोई मिरर पे रे ऑफ लाइट आती है, जैसे ये हमारा मिरर है, मान लेते हैं ये हमारा मिरर है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया AB। अगर किसी मिरर पे रे ऑफ लाइट गिरती थी तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती थी, नॉर्मल ये हो गया हमारा यहाँ पे बनाने ढंग से, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो जितना एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल होता था उतना ही हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होता था। जैसे अगर मान लीजिए कि ये एंगल हमारा 30 है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हमारा एंगल 1 एंड एंगल 2 जो होगा वो बराबर होगा। ठीक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 बराबर, इसी तरीके से तो एंगल 3 और एंगल 4 वाला बराबर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसकी वजह से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है जी। एंगल 3 एंड एंगल 4 बराबर। एंगल 2 और एंगल 3 क्या है? हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, वो बराबर थे। अब आप देखिए एंगल 2 1 के भी बराबर है, एंगल 2 3 के भी बराबर है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 बराबर हो गए। एंगल 3 एंगल 4 के भी बराबर है, एंगल 3 एंगल 2 के भी बराबर है। तो इस तरीके से एंगल चारों के चारों एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि AB और CD पैरेलल है। AB और CD को पैरेलल करने के लिए अगर मैं इन पूरे के पूरे एंगल को, मतलब ABC एंगल को, BCD एंगल को बराबर मूव कर देती हूँ, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जिस भी एंगल्स में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं वो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं हमारी। ठीक है। तो जब ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है, तो अगर हम लिख देते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो दिखा रहा है वो हमारा ABC एंगल को दिखा रहा है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो दिखा रहा है वो हमारा BCD एंगल को दिखा रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारे दोनों प्रूफ हो गए। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, जिसको ये हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा।
ठीक है, क्योंकि ये हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया, पैरेलल लाइंस के एंगल्स को प्रूव कर दिया। तो अगर आपको वीडियो समझ आई है, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।